नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में एक बड़ा हादसा हुआ है। रविवार को केदारनाथ धाम से गुप्तकाशी जा रहा एक हेलीकॉप्टर गौरीकुंड के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हादसे में पायलट समेत सभी 7 यात्रियों की मौत हो गई। हेलीकॉप्टर में तकनीकी खराबी और मौसम की खराबी के कारण हादसा हुआ है। केदार घाटी में हुए हेलीकॉप्टर हादसे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उच्च स्तरीय बैठक बुलाई और इस बैठक में मुख्य सचिव, पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन सचिव, आपदा सचिव और अन्य वरिष्ठ अधिकारी वर्चुअल रूप से शामिल हुए। दुखद घटना है। आज प्रातःकाल खराब मौसम के कारण एक हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। मैं सबसे पहले तो जो दुर्घटना में जिनकी जान गई है, जो हताहत हुए हैं, उनके लिए भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि भगवान उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे और उनके परिवार के लोगों को जो असमय दुख आया है, कष्ट आया है, उस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करें। और साथ ही इनको गंभीरता से लेते हुए हमने तत्काल एक आपातकालीन बैठक बुलाई है और उस बैठक में निर्देश दिए हैं कि एक सख्त SOP बनाई जाए, जिसमें किसी भी कीमत पर जो हमारे DGCA के रूल हैं, मानक हैं, उनके मानकों के साथ किसी भी प्रकार का कोई भी ढिलाई न बरती जाए और जो उच्च हिमालयी क्षेत्र हैं, उच्च हिमालयी क्षेत्रों में चलने वाले पायलटों को उसका अनुभव हो, ये एविएशन कंपनियां भी सुनिश्चित करें। तो वहीं हादसे पर गढ़वाल कमिश्नर ने बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हादसे पर दुख जताया है और उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने हेलीकॉप्टर सेवा को लेकर कड़े निर्देश जारी किए हैं। फिलहाल हेलीकॉप्टर सेवा को रोक दिया गया है। बचाव अभियान में SDRF और पुलिस की टीमें शामिल हैं। शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। जल के खाक हो गई है बच्चे। देखिए, आज एक बहुत ही सुबह ही एक दुखद सूचना प्राप्त हुई है। केदारनाथ जी से आर्यन कंपनी का जो हमारी हेली ऑपरेटर हैं, उनका एक हेलीकॉप्टर सुबह 5-5:15 बजे के आसपास केदारनाथ से टेक ऑफ किया था और जिसको गुप्तकाशी जाना था, लेकिन वह हेलीकॉप्टर रास्ते में दुर्घटनाग्रस्त हो गया और यह दुर्घटना गौरीकुंड के पास एक बुग्याल आज दिनांक 15 जून 2025 को सुबह यह सूचना प्राप्त हुई कि आर्यन एविएशन गुप्तकाशी से जो ऑपरेट करता है, उसका एक हेलीकॉप्टर केदारनाथ से वापस आते वक्त, जिसमें 5 यात्री प्लस एक 23 मंथ का बच्चा और पायलट राजीव सवार थे। वापस आते हुए कुछ मौसम खराब हुआ, जिसमें पायलट द्वारा उस हेलीकॉप्टर को वैली से बाहर निकालने का प्रयास करते हुए हल्द्वानी के विश्व प्रसिद्ध कैंची धाम में रविवार को बाबा नीम करौली महाराज की पुण्यतिथि के अवसर पर भव्य मेले का आयोजन किया गया। बता दें कि बाबा के दर्शन के लिए उत्तराखंड ही नहीं बल्कि देश के विभिन्न राज्यों से हजारों की संख्या में श्रद्धालु कैंची धाम पहुंच रहे हैं। श्रद्धालुओं की बढ़ती भीड़ को देखते हुए स्थानीय प्रशासन ने विशेष शटल सेवा की व्यवस्था की है और प्रशासन द्वारा यह शटल सेवा हल्द्वानी रोडवेज बस स्टेशन, कैमू स्टेशन और काठगोदाम रेलवे स्टेशन से संचालित की जा रही है। बड़ी बसें 90 जा चुकी हैं। छोटी बसों की संख्या, छोटी गाड़ियों की संख्या भी आपकी 50 से अधिक है। बसें पर्याप्त हैं यात्रियों की मांग के अनुरूप और जैसे ट्रेन की टाइमिंग से उसके अनुरूप यहाँ पर पर्याप्त संख्या में बसें खड़ी कर दी जा रही है। यात्रियों को बिठाया जा रहा है और निर्धारित किराए पर उनको ले जाया जा रहा है। तो किस तरह से मॉनिटरिंग की जा रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं गाड़ियों में ओवरलोडिंग की समस्या देखने को मिलती है। देखिए, यहाँ पर जब गाड़ी बिठाई जा रही है तो निर्धारित क्षमता के अनुरूप ही यात्री बिठाए जा रहे हैं। इसके अलावा जो हमारी बीच में टीमें हैं यहाँ से लेकर कैंची धाम में, वो ये मॉनिटर कर रही हैं कि किसी भी दशा में ओवरलोडिंग न हो। तो रेट क्या है? यहाँ से कैंची धाम का रेट 140 है, लेकिन अभी क्योंकि आगे पार्किंग है फुल है तो बवाली तक जाएंगी गाड़ी, उसका रेट 100 रुपये है।
हल्द्वानी और काठगोदाम दोनों जगहों से शटल चलाई जा रही है और 4 बजे से हम लोगों ने स्टार्ट किया था। अभी लगभग 170 बसें हम लोगों ने यहाँ से 9:30 बजे तक भेज चुके हैं और आगे के लिए भी हम लोगों ने अरेंजमेंट किए हैं। अभी ट्रेन और आनी है, साथ ही जो जिनसे भी यात्री हल्द्वानी या काठगोदाम पहुंचेंगे उन सभी को हम लोग कैचीधाम भेजेंगे और उसके लिए गाड़ी किराया है किया गया है रूट का और अभी हम भवाली भेज रहे हैं, उसके आगे कुछ दूसरी शटल के माध्यम से ये लोग। मैं तो लोकल से ही हूँ और कैचीधाम जा रहे हैं। यहाँ हर साल बाबा कालका का मेला लगता है और काफी आनंदमय रहता है और यहाँ का रिकॉर्ड है हर साल बारिश जरूर होती है। इस बार मौसम बड़ा सुहाना हो गया, कल इतनी गर्मी थी। शटल सेवा लगाई गई है, क्या कहेंगे? शटल सेवा बहुत अच्छी सेवा लगाई गई है क्योंकि वहाँ पे जितना ट्रैफिक जाम रहता है उससे निजात। कैचीधाम के लिए जा रहे हैं जी। कैचीधाम को लेकर क्या मानते हैं? कैचीधाम के लिए कितनी आस्था है आपके ऊपर? कैचीधाम के लिए बहुत आस्था है, तभी तो जा रहे हैं हम लोग। पहली बार आए हैं? मैं पहली बार ही आई हूँ। अच्छा, तो क्या मन्नत है वहाँ? मन्नत तो ऐसी कुछ नहीं है, लेकिन हाँ देखने के लिए जा रही है। गदरपुर में विश्व रक्तदान दिवस पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया और रक्तदान शिविर का शुभारंभ पूर्व कैबिनेट मंत्री और वर्तमान विधायक अरविंद पांडे ने फीता काटकर और दीप प्रज्वलित कर किया और इस अवसर पर दर्जनों लोगों ने रक्तदान किया है। आपको बता दें कि विधायक अरविंद पांडे ने कहा कि रक्तदान महादान है और इस तरह के कार्यक्रम से जरूरतमंदों को रक्त की आवश्यकता होने पर आसानी से मिल जाएगा। रक्तदान करने वालों की प्रशंसा की और कहा कि यह एक नेक कार्य है जो कई लोगों की जान बचा सकता है। इस दौरान अनहद इंडस्ट्री के मालिक लवली हुडिया ने अपने जन्मदिन के अवसर पर वृक्षारोपण कर जो कार्यक्रम है वो किया। उन्होंने कहा कि वह इस दिन को यादगार बनाना चाहते हैं और वृक्षों की देखभाल भी करें। रक्तदान दिवस है और इस पवित्र दिवस के दिन यहाँ के प्रमुख सेवी समाज सेवी हमारे छोटे भाई लवली हुडिया जी, इनका जन्मदिन भी है। मैं आपके माध्यम से अपने समाज को विश्व रक्तदान दिवस की और छोटे भाई यहाँ के प्रमुख समाज सेवी गरीबों की हमेशा मदद करते हैं। उनका जन्मदिन है, तो छोटे भाई को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और बधाई देता हूँ। साथ ही मैं ये कहना चाहता हूँ कि लवली भाई का जो संकल्प है, जितने जिस दिन मेरा जन्मदिन होगा उसमें जितने साल को होगा मैं प्रत्येक अपने जन्मदिन पर कोई न कोई वृक्ष अवश्य लगाऊंगा। निश्चित ही प्रकृति का संरक्षण संवर्धन ये प्रत्येक व्यक्ति का नैतिक दायित्व बनता है। बहुत अच्छा लगा जो आपने जो नोटिस करा, हर कोई नहीं करता है वास्तव में। मतलब मैंने आज से दो वर्ष पीछे चले जाए, मैं जितने मेरा जन्मदिन जितने साल का मैं होता था, मैंने मैसेज दिया था आज से 3 वर्ष पहले कि जितने साल का इंसान होगा उसको लगभग उसी वर्ष को उतने वृक्ष लगाने चाहिए। जैसे और लास्ट 2 बार तो मैं यहाँ था क्या वृक्ष तो फिर भी लग जाते हैं, लेकिन मेरे पास कोई जगह की व्यवस्था नहीं थी। खाली वृक्ष लगाने और उसको ये नहीं कि उसका पालन पोषण ना हो। अभी हमने पीछे जगह ली, तो मैं आप पत्रकारों के माध्यम से ये बताना चाह रहा था कि 2 साल वो हो गए, इस बार मैं 44 साल का आया हूँ, तो अगले भी 3-4 साल के लगभग 500 वर्ष का हमारा लक्ष्य है और प्रॉपर जगह उसका पालन पोषण होगा। हम बहुत जल्दी कार्यक्रम करेंगे, आपको बुलाएंगे। प्रसिद्ध कैंचीधाम में स्थापना दिवस बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है, तो वहीं दूर दूर से आने वाले श्रद्धालु हल्द्वानी होकर ही कैंचीधाम पहुंचते हैं। ऐसे में हल्द्वानी शहर में कई स्थान पर बाबा के नीम करोली महाराज जी के स्थापना दिवस के मौके पर बड़े बड़े भंडारों का आयोजन, तो कहीं भंडारे की तैयारी की जा रही है। और आपको बता दें कि कहीं बाबा को मालपुआ खिलाए जा रहे हैं, तो कहीं विभिन्न प्रकार के भोग लगाए जा रहे हैं। ऐसे ही आने वाले भक्तों के लिए बड़ी संख्या में भंडारे लगाए गए हैं, जिसमें लोग हजारों की संख्या में प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। बहुत ज्यादा भीड़ रहती है। वैसे यहाँ आज नीम करोली महाराज का भंडारा है, लेकिन यहाँ जो स्टार्टिंग जो रवि रोटी बैंक के द्वारा हुई है 2018 से शुरुआत हुई है। पहले यहाँ दिन में रात में खाना वितरण होता था, अब यहाँ दिन में रात में दोनों समय होता है और यहाँ भीड़ तो रोज ही रहती है। मगर ये कि नीम करोली महाराज का भंडारा भी कई सालों से होता आ रहा है, तो अब तो ये है कि इनविटेशन देने की भी जरूरत नहीं है, सब लोग अपने आप आते हैं और बड़ा ही स्वाद का प्रसाद सब कुछ बहुत बढ़िया होता है। सुमन वाशनी। रोटी बैंक के संस्थापक तरुण सक्सेना जी द्वारा प्रत्येक वर्ष बाबा नीम करोली कैचीधाम के अवसर पर ये भंडारा आयोजित किया जा रहा है
और जैसा कि हम देख रहे हैं कि कैंची धाम में बहुत भीड़ हो रही है वहाँ पे। मैं खुद इस साल वहाँ नहीं जा पाया था, लेकिन उनका फ़ोन आया तो ये बाबा का आशीर्वाद है कि जो मुझे प्रसाद वहाँ मिलता वो मुझे यहाँ पे उनके स्थान पर जो यहाँ पे प्राप्त हो रहा है, ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। और प्रसाद होता है, बाबा का प्रसाद मुझे यहीं हल्द्वानी में मिला, इसके लिए रवि रोटी बैंक का बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ है, आप देखिए सब जगह से लोग आ रहे हैं और यहाँ बाबा का प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। सिर्फ उनके एक फेसबुक पोस्ट पर और इस पर सारी भीड़ यहाँ पे उमड़ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद रवि। अपने जीवन में मैं कहता हूँ ना, साक्षात होता है, कभी कभी किसी चीजों का बड़ा तगड़ा अनुभव होता है अपने जीवन में। मेरे जैसे साधारण से लेकर के असाधारण से लेकर के महत्वपूर्ण व्यक्ति तक ने बाबा जी को महसूस किया है। और उनके अवसान के, उनके शरीर छोड़ने के 50-52 साल भी। ये भंडारा, सबसे पहली बात तो भंडारा ये हमने नहीं कराया है, ये कराया ही बाबा जी ने है। तो सब प्रभु इच्छा है, वो चाहेंगे तो हमारा एक कहना है कि बाबा जी जो बाबा जी के दर पे नहीं पहुंच सकता, हमें बाबा जी ने अपनी तरफ से एक सेवा का मौका दिया है, जिससे कि लोग बाबा जी का प्रसाद ग्रहण कर सकें। बाबा नीम करौली की आप सभी भक्तों को नीम करौली बाबा का आशीर्वाद बना रहे। जैसा कि आपने पूछा ना, जो हमारा भंडारा चल रहा है वो कैसा चल रहा है। देखिए, बाबा की कृपा है, बाबा की कृपा होगी तो सारी चीजें बेहतर होंगी। जहां बाबा की कृपा है वहां कोई भी चीज ऐसी नहीं रहती वो अधूरी रहे। बाबा की कृपा है। देखिए ना, आज इतना बड़ा हम लोगों ने विशाल भंडारा हमारा चल रहा है, शरबत का प्रोग्राम है और भोजन प्रसाद का प्रोग्राम है। सारी बाबा की मेहरबानी है। हम सभी लोग उसी के आशीर्वाद से ये सब कर रहे हैं, उन्हीं का आशीर्वाद है। सभी भक्तों तक हम लोग आप लोगों के माध्यम से पहुंच रहे हैं जी। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। उत्तराखंड में पंचायतों को सशक्त बनाने के लिए उत्तराखंड सरकार का पंचायती राज विभाग कई कल्याणकारी योजनाएं संचालित कर रहा है। पंचायती राज का लक्ष्य है सतत विकास। इन्हीं लक्ष्यों को हासिल करते हुए गरीबी मुक्त एवं सशक्त आजीविका युक्त गांव, स्वस्थ गांव, उन्नत गांव और पंचायतों को आत्मनिर्भर बनाते हुए आज प्रदेश सरकार शानदार उपलब्धियां हासिल कर रही है। पंचायती राज विभाग सुशासन के माध्यम से ग्राम पंचायत के नागरिकों को विभिन्न योजनाओं और जन सहभागिता के माध्यम से जागरूकता अभियान भी चला रही है। ग्राम पंचायत की बैठक में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाया जा रहा है, तो वहीं भूमि संबंधी दस्तावेजों का डिजिटलाइजेशन किया जा रहा है और लोगों को पंचायत कार्यालय शिकायत निवारण सिस्टम से मिल रही है ढेरों सहूलियतें। पंचायतों में महिलाओं को 50% का मिल रहा आरक्षण, अवैध कटान और वनों में कटाई पर नियंत्रण, ग्राम पंचायतों द्वारा उत्तम स्वास्थ्य सुविधाएं, ग्राम पंचायतों द्वारा आजीविका विकास और समृद्धि, महिलाओं को स्वरोजगार और आत्मनिर्भर बनाने की पहल। देश के शीर्ष 100 आदर्श गांवों की श्रेणी में उत्तराखंड के 10 गांवों के नाम भी शामिल हो। इसके लिए पंचायतों द्वारा गांव के चहुमुखी विकास की योजनाबद्ध तरीके से योजनाओं का लाभ ग्रामीणों तक पहुंचाया जा रहा है। प्रत्येक विकास खंड में 5-5 गांवों को आदर्श ग्राम बनाया जा रहा है, जिसमें हर जरूरी जीवन सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं, जिनमें शामिल है पंचायत भवनों के निर्माण के लिए धनराशि बढ़ाकर 20 लाख रुपए की गई। गाँवों में सड़क निर्माण, ओपन जिम और पार्कों का निर्माण, शहीदों के नाम पर गाँवों में द्वार, स्कूल और पंचायत भवनों के नाम, गाँवों के समग्र विकास, स्वच्छता, कूड़ा निस्तारण पर विशेष ध्यान, ग्राम पंचायतों में कंप्यूटर और हाई स्पीड इंटरनेट की व्यवस्था। पंचायतों के सशक्तिकरण के लिए केंद्र सरकार के सहयोग एवं राज्य सरकार के निर्देश में संचालित की जा रही इन लाभकारी योजनाओं के शानदार परिणामों से संवर रहे हैं उत्तराखंड के गांव और आखिरी व्यक्ति तक पहुंच रहा है योजनाओं का लाभ। ग्राम पंचायतों का हो समग्र विकास, पंचायती राज का है यही प्रयास। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ते हैं। बसपा की अध्यक्ष मायावती ने पिछले दिनों देश के सभी चुनाव इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के बजाय मतपत्रों से कराने की मांग की थी। बसपा सुप्रीमो मायावती की इस मांग को लेकर उत्तराखंड की विधानसभा अध्यक्ष ऋतुभूषण खंडूरी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। ऋतु भूषण ने जो है कहा कि दुनिया एक तरफ डिजिटल हो रहा है और दूसरी तरफ कागज से चुनाव कराने की बात हो रही है।
कि कभी कोई खुश नहीं रहता है, हर चीज में किसी न किसी को दिक्कत समस्या रहती है। अभी जहां एक तरफ वर्ल्ड डिजिटल होने जा रहा है, डिजिटल हो रहा है, वहां हम अगर इस तरह की बात कर रहे हैं तो सोचने वाली बात। उधर जिला पर्यटन विकास अधिकारी और नोडल हेली सेवा राहुल चौबे ने बताया कि आज सुबह एक हेली मिसिंग की जानकारी मिली थी। जानकारी मिलते ही इसकी जांच एवं खोजबीन की गई। प्राथमिक जानकारी के अनुसार आर्यन एविएशन का एक हेलीकॉप्टर श्री केदारनाथ धाम से यात्रियों को वापस अपने गुप्त काशी बेस पर ला रहा था। घाटी में अचानक मौसम खराब होने पर पायलट ने हेली को घाटी से बाहर निकालने का प्रयास किया, लेकिन इसी दौरान हेली क्रैश हो गया। दिनांक 15 जून 2025 को सुबह यह सूचना प्राप्त हुई कि आर्यन एविएशन गुप्तकाशी से जो ऑपरेट करता है उसका एक हेलीकॉप्टर केदारनाथ से वापस आते वक्त, जिसमें 5 यात्री प्लस एक 23 मंथ का बच्चा और पायलट राजीव सवार थे। वापस आते हुए कुछ मौसम खराब हुआ, जिसमें पायलट द्वारा उस हेलीकॉप्टर को वैली से बाहर निकालने का प्रयास करते हुए हेलीकॉप्टर गौरी कुंड से ऊपर क्रैश हो गया, जिसमें अभी प्रशासन द्वारा और हमारे जो हमारे DDRF है, SDRF है, उनके द्वारा खोजबीन जारी है। जैसे ही अग्रिम सूचना प्राप्त होती तो सूचना दी। खबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार के 11 वर्ष पूर्ण होने पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने खटीमा मंडी समिति में विकसित भारत संकल्प सभा का आयोजन किया और कार्यक्रम की अध्यक्षता खटीमा नगर मंडल के अध्यक्ष जीवन धामी और संचालन मंत्री भुवन भट्ट और विवेक रस्तोगी ने संयुक्त रूप से की। ग्रामीण नगर मंडल के अध्यक्ष के नेतृत्व में जो 11 साल बेमिसाल माननीय मोदी जी के हुए हैं पूरे, उसके उपलक्ष्य में गरीब कल्याण सेवा सुशासन के 11 वर्षों के संबंध में एक बुद्धिजीवी लोगों का एक सम्मेलन यहाँ पे आयोजित किया और इस सम्मेलन में हमारे यहाँ के तमाम बुद्धिजीवी पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने भाग लिया और माननीय मोदी जी द्वारा जो भी योजनाएं अब तक बनाई गई हैं उनके बारे में प्रचार और प्रसार करने की हम सब लोगों ने बात करी। और मैं आज इस नगर मंडल के अध्यक्ष को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। उन्होंने बड़ा सफल संचालन यहाँ पे किया और तमाम हमारे क्षेत्र के बुद्धिजीवी देश और प्रदेश में मोदी सरकार के 11 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी खटीमा नगर मंडल ने एक कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें खटीमा मंडल में निवास करने वाले समस्त प्रबुद्धजनों को यहाँ पे बुलाया गया। मातृशक्ति यहाँ पे रही, शिक्षक वर्ग यहाँ पे रहा, अधिवक्ता वर्ग यहाँ पे रहा, व्यापारी वर्ग यहाँ पर रहा। तो सभी वर्गों को जो 11 साल की माननीय प्रधानमंत्री जी की योजना है उससे अवगत कराया और अधिकांश जो सभी वर्ग के लोग थे पूर्व में ही मोदी सरकार की सभी उपलब्धियों। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। उत्तराखंड सरकार राज्य में महिलाओं के कल्याण और उनके बेहतर स्वास्थ्य के लिए कर रही है शानदार योजनाओं का सफलतापूर्वक संचालन। मुख्यमंत्री महिला पोषण योजना के जरिए उत्तराखंड सरकार महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा देने के साथ ही उपलब्ध करा रही है पौष्टिक आहार। इस योजना का मकसद गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को पौष्टिक भोजन देकर कुपोषण से बचाना है। गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं को जरूरी पोषक तत्व मिले, इसके लिए उन्हें आंगनवाड़ी केंद्र से दिया जा रहा है पौष्टिक और सुरक्षित आहार। मैं मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहती हूँ, जो उन्होंने हमें पौष्टिक आहार प्राप्त कराया है और हमें भरपूर लाभ दिया है। पहले पोषाहार मुझे मिलता था, अब मेरे बच्चे को मिलेगा। योजना का उद्देश्य गर्भावस्था, प्रसव और स्तनपान के दौरान महिलाओं को जागरूक करना और जच्चा बच्चा की देखभाल तथा संस्थागत सेवा उपयोग को बढ़ावा देना है। उत्तराखंड सरकार ने गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं के बेहतर स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए राज्य में शुरू की हैं कई महत्वपूर्ण योजनाएं। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के जरिए उत्तराखंड सरकार गर्भवती महिलाओं व स्तनपान कराने वाली महिलाओं को दे रही है आर्थिक सुरक्षा।
इस योजना के तहत गर्भधारण के समय महिलाओं को प्रोत्साहन राशि के रूप में 1000 रुपए की धनराशि तथा अस्पताल में प्रसव होने पर 2000 रुपए और बच्चे के जन्म का पंजीकरण होने और बच्चे के प्रथम चक्र का टीकाकरण पूरा होने पर तीसरी किस्त में 2000 रुपए की धनराशि दी जा रही है। ये धनराशि सीधे गर्भवती महिला के खाते में दी जाती है। जननी सुरक्षा योजना भी उत्तराखंड में महिलाओं के लिए हुई है वरदान साबित। इस योजना के तहत सरकारी अस्पताल में प्रसव कराने वाली गर्भवती महिलाओं को दी जा रही है 1400 रुपए की आर्थिक सहायता। माताओं के साथ शिशुओं की स्वास्थ्य सुरक्षा को भी सुनिश्चित कर रही है उत्तराखंड सरकार। स्वस्थ मातृत्व, सुरक्षित मातृत्व। ब्रेक खबरों में आगे बढ़ते हैं। हल्द्वानी में मानसून के सीजन में सबसे ज्यादा तबाही मचाने वाले देवखड़ी और रक्सिया नाले में प्रशासन ने अतिक्रमणकारियों को चिन्हित करते हुए नोटिस जारी किया है और देवखड़ी नाले में जहां 206 लोगों ने अतिक्रमण किया है तो वहीं रक्सिया नाले में 386 लोगों ने अतिक्रमण किया हुआ है, जिन सभी को 15 दिन के भीतर अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए गए हैं। देवखड़ी नाले में और रक्सिया नाले में और एवं रक्सिया नाले में जिलाधिकारी महोदय द्वारा जांच समिति गठित किया गई थी, जिसके माध्यम से नालों पे जो अतिक्रमण को चिन्हित किया जाता है। उस समिति में आपके जीआईएस एक्सपर्ट भी थे, आपके जियोलॉजिस्ट भी थे, सिंचाई विभाग के अधिकारी थे, वन विभाग के अधिकारी थे, नगर निगम के अधिकारी थे और राजस्व विभाग के अधिकारी थे। सभी के द्वारा संयुक्त रूप से निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में देवखड़ी नाले में 206 अतिक्रमण अभी तक चिन्हित कर दिए गए हैं, उन सभी को नोटिस दिया जा रहा है। इसके अलावा रक्सिया नाले में 386 अतिक्रमण चिन्हित किए गए, उन सभी को नोटिस दिया जा रहा है। जो भी अतिक्रमण उनको अतिक्रमण करता है 15 दिवस का समय दिया गया। उधर ऋषिकेश के निकट मुनिकीरेती थाना क्षेत्र के अंतर्गत फूलचट्टी स्थित गंगा तट पर मृत मिली असम की युवती की पोस्टमार्टम रिपोर्ट पुलिस को मिल गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक युवती की मौत पानी में डूबने से हुई और पुलिस की जांच में भी अभी तक किसी भी प्रकार से कोई क्राइम युवती के साथ होने की पुष्टि नहीं हुई है। युवती ने गंगा में कूदकर की आत्महत्या की है और लेकिन आत्महत्या की वजह का अभी तक खुलासा नहीं हुआ है। मुनिकीरेती के थाना प्रभारी निरीक्षक प्रदीप चौहान ने बताया कि रोशमिता की मौत जो है पानी में डूबने से होने की जानकारी पोस्टमार्टम में मिली है। उधर देवप्रयाग NH7 हाईवे पर एक कार में सवार 5 युवक चलती कार से बाहर निकलकर खतरनाक स्टंट करते रहे। आपको बता दें कि बताया जा रहा है कि कार ओवर स्पीड में थी। युवक जान जोखिम में डालकर जो है सोशल मीडिया के लिए वीडियो बना रहे थे। जनपद टीकमगढ़ इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो वायरल हुआ, जिसके बाद यह मामला पुलिस के संज्ञान में आया। थानाध्यक्ष देवप्रयाग महिपाल सिंह रावत ने तुरंत संज्ञान लेते हुए वाहन स्वामी के विरुद्ध चालान की कार्रवाई की। अराजकता फैलाने वालों के खिलाफ हमारे उच्च अधिकारियों के आदेश पर ऑपरेशन लगाम एक कार्रवाई की जा रही है। जो लड़के उद्घन करते हुए जैसे नशे में वाहन चलाना, रश ड्राइविंग करना या मोबाइल में बात करते हुए या कहीं पे शराब पीना या हुक्का पीना, खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। तो कल ये ऐसी ही एक गाड़ी में कुछ लड़के जो है गाड़ी के बोनट पे या कुछ खिड़कियों पे यात्रा कर रहे थे, जो बाहर निकले हुए थे कार से, और उनमें उनकी जान को भी जोखिम हो सकता था और साथ ही किसी यात्री के साथ भी कोई घटना हो सकती थी। तो इनको रोक करके यहाँ पे इनके खिलाफ कार्रवाई की गई है, चालान की कार्रवाई की गई। केंद्रीय विद्यालय लैंसडाउन की प्रधानाचार्य अक्षता चौधरी के नेतृत्व में गठित निरीक्षण टीम ने प्रस्तावित विद्यालय परिसर का दौरा किया है। इस दौरान निरीक्षण टीम ने बिजली, पानी, साफ सफाई और कक्षाओं की स्थिति की समीक्षा कर संतोष व्यक्त किया और आगामी सप्ताह में प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ करने के निर्देश दिए। ऋषिकेश में खुलेआम ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। कार्रवाई नहीं होने पर वाहन चालकों के हौसले बुलंद हैं और यही वजह है कि ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करना शायद वाहन चालकों ने अपना हक समझ लिया है। चंद रुपयों की लालच में ओवरलोडिंग कर चालक जो है सड़क हादसों को न्योता देने में लगे हुए हैं और सवारियों की जान जोखिम में
डाल रहे हैं। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।